तो मेष राशि वालों के लिए ये चीज़ें हमेशा होती रहती हैं उनके जीवन में। पैसा ज़रूरी है इनके लिए, लाइफ में जीना बहुत ज़रूरी है, अकड़ बहुत ज़रूरी है। इनको लगता है कि मैं ही जंगल का राजा हूँ और मैं ही जंगल का शेर हूँ। अग्नि प्रवृत्ति है, समझते हैं नहीं। मंगल का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। मंगल का प्रभाव मतलब दिखाने के लिए तो है ही, मंगल का प्रभाव रहता ही है, लेकिन उसका सही यूटिलाइज करें ये, और वो सही यूटिलाइजेशन इनके जीवन को पूरे को बदल के रख देगा, लेकिन करना भी नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं ये है मेष राशि के बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि गुरुदेव कन्या राशि, कुंभ राशि, मकर राशि के बारे में बहुत बात करते हैं, मेष राशि के बारे में बहुत ही कम वीडियोज हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो मेष राशि पे बनाया जाए। मेष राशि मंगल की राशि, कैसे होते हैं मेष राशि वाले लोग, और ये जो सावन का महीना अभी शुरू होने वाला और आगे अगले जो 5 महीने 2026 में बचे हुए हैं, कैसा रहने वाला है इनके लिए। क्या जीवन में जो भी समस्याएं थी, क्या अब समय आ गया कि वो समस्याएं खत्म होने वाली हैं, या फिर नए नए चैलेंजेस आने वाले हैं। आज एकदम डिटेल में हम बात करेंगे, तथ्य के साथ सत्य को प्रकट करेंगे। आज सत्य कड़वा हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज, और आज जानेंगे मेष राशि के बारे में। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, दर्शकों को भी, मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए भी। मुझे आज मेष राशि के विषय में आपने ऐसा स्टेप ले लिया, ऐसा क्यों? कि हम कन्या, कुंभ, मकर, तुला इनके बारे में बात करते हैं, मेष राशि के बारे में बहुत कम बात करते हैं। ये सुनते भी तो नहीं है। मेष राशि वाले लोग एक्चुअल में ये अपने आप को समझने का प्रयास करें। जिस दिन ये अपने आप को समझेंगे, ये बहुत कुछ बन जाएंगे। न ये पूछना चाहते हैं, न ये बताना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं खड़े खड़े रहते हुए भी समस्या का समाधान नहीं करते। मोस्टली आप देख लीजिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, और ये सेल्फिश भी हैं, ऐसा नहीं है। इनको अपना काम कराना, अपने मतलब से चलना, जहां इनका अपना मतलब है उस काम को ये पूरा करेंगे, डिस्कशन भी नहीं करेंगे। और ऐसा होता है कि मान लो इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला भी ठीक नहीं है, थोड़ा आराम से बताऊंगा मैं, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आ जाती है मुझे बोलते बोलते, क्योंकि सत्य तो सत्य है। इनको काम कराना आना चाहिए। ये अपने काम को ही पूरा करने के लिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। ये अभी खड़े हुए हैं, आपसे काम कराना है, लेकिन यहां से आपके साथ खड़े हुए हैं, इनका दिमाग कहीं और चल रहा है। आपसे जितना काम है उतना काम करने के बाद ये रुकेंगे नहीं, ये अपने निकल लेंगे। ऐसे हैं, अपना धुन, अपना स्वेटर स्वयं अंदर ही अंदर बुनते रहेंगे, न पूछेंगे न बताएंगे। तो ये तो इनकी खुद की प्रवृत्ति हुई, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी कमियां होती, बहुत सारी कमियां हैं जो इनको खुद को नहीं पता है। अपने आप को चतुर समझते हैं, बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। अब मेष तो मेष है, मंगल राजा है, पराक्रम भरपूर दिखाएंगे, चाहे हो ना। मंगल का प्रभाव इनके ऊपर रहता है। मंगल का प्रभाव मतलब दिखाने के लिए तो है ही, मंगल का प्रभाव रहता ही है, लेकिन उसका सही यूटिलाइज करें ये, और वो सही यूटिलाइजेशन इनके जीवन को पूरे को बदल के रख देगा, लेकिन करना भी नहीं आता। अब ये अगस्त का महीने चल रहा है, 15, 16 अगस्त, 17 अगस्त के बाद धीरे 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 इनके जीवन में, पूरे अगस्त को मैं मान लेता हूं, बाहर से सहयोग मिलेगा।
सरकारी सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, तो इनको लगेगा कि पता नहीं मैं जानी क्या कर रहा हूं। मतलब एक तरफ से जो इनकी समस्याएं चल रही थी वो धीरे 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 इस समय पर बहुत सारे सपोर्ट और सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन सितंबर में जैसे ही इनका 27 अगस्त आएगा, इनकी समस्याएं फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और सितंबर में 27 अगस्त के बाद सितंबर में वो कंडीशन देखिएगा कि 16-17 सितंबर के बाद पूरे अक्टूबर इनकी समस्याएं और बढ़ी रहेंगी। इनको खुद को समझ में नहीं आएगा। लॉसेस, कर्जे की समस्याएं, ईगो प्रॉब्लम, ज्ञान की समस्याएं, मानने न मानने वाली चीजें इनके जीवन में, तो मानेंगे नहीं, ईगो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये समय भी इनके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत उचित समय। और इस साल तो इनको जीवन में बहुत कुछ कर लेना चाहिए। हमने मेष राशि की बहुत पहले वीडियो भी डाली थी, 4-5 महीने हो गए होंगे, काफी टाइम हो गया। हमने तब भी कहा था कि आप लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं, समय है। और ये अब श्रावण मास चलेगा, सावन के महीने में ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इनको खुद को नहीं पता कि ये हैं कौन, उनको खुद को नहीं पता कि ये क्या कर सकते हैं। व्यर्थ का ज्ञान लेकर, व्यर्थ की चीजों को लगाकर अपने सारी चीजों को ऐसे समझते हैं कि सारा ज्ञान हमारे पास है। इतना क्यों करना चाहते हो? इतना बड़ा करो, क्यों नहीं करना चाहते? मैदान में रेस के घोड़े दौड़ रहे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों में डिफरेंस क्या है? मिनी सेकंड का फर्क है। लेकिन प्राइस में कितना डिफरेंस है? 1 करोड़ सेकंड, 50 लाख थर्ड, 25 लाख। वहीं पर वैल्यूएशन में कितना डिफरेंस है? बाकी घोड़े भी साथ ही दौड़े थे जिनको इनाम भी नहीं मिला, अब उनकी वैल्यू क्या है? भाई तो आप हैं भाई। वहां पर यह नहीं देखा जा रहा कि ये घोड़ा बहुत चिकना है, बहुत ज्यादा हेल्थी है, हष्ट पुष्ट है। लेकिन वहां वो पतले और सूखे हुए घोड़े ने बाजी मार दी और 1 करोड़ प्राइज जीत लिया और वैल्यू उसकी बढ़ गई। कल 10 लाख रुपए का बिक रहा था, आज उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए वैसी हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट्स योर वैल्यू। और जितना आप देख रहे हो, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, आप 10 के नोट हैं तो आपकी 10 रुपए की ही वैल्यू है। 500 का बनाया नहीं, 500 के बनते नहीं। ख्वाब देखते हैं 500 के, ज्यादा ख्वाब 2000 के देखोगे तो बंद हो गया वो। हाँ, इन लोगों ने 2000 के नोट के ही ख्वाब देखे होंगे, बंद हो गया वो, इनकी नजर लग गई। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो 500 के नोट की वैल्यू तो आपको बनानी पड़ेगी ना। 500 रुपए तो तभी मिलेंगे। 500 रुपए की 10 रुपए से 500 रुपए की चाहत है, तो एड योर वैल्यू। आपकी औकात से ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपकी हैसियत क्या है वो डिपेंड करती है। पैसा देखने की चीज है क्या? अब आप एक बोतल रख दीजिए, अब आप देखिए विद इन 10 सेकंड ये बोतल कैसे गिरेगी। आपकी नजरों में वो ताकत होनी चाहिए, आपकी नजरों में ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर वो यूनिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो परमात्मा की शक्तियां होनी चाहिए, और ये बोतल गिरेगी। कैसे संभव है बिना टच किए? अभी गिरेगी, विद इन 10 सेकंड गिरेगी। गिरेगी, देखिए आप इसको केवल टकटकी बांध कर देखते रहिए। 10 तक गिनती गिनिए,
गिनिए 10 9 8 7 धीरे धीरे गिनिए टकटकी बांध के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गिर गई। नहीं। अब अपना राइट हैंड ऊपर करें, आगे करें, ऐसे करें, इसमें ऐसे करें। देखो ये अभी गिर जाए। गिरी कैसे? जब हमने एफर्ट लगाया, जब आपने अपना माइंड सेट किया कि मुझे इसको गिराना है, आपने अपने जीवन का एक टारगेट निर्धारित किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया कि इसको गिराना है। जब तक आप अपनी डेस्टिनी में घूमती हुई अपने ज्ञान को, अपनी अक्ल को और ये सब विभागों को देखते रहे, तब तक ये बोतल जीवन में कभी गिर नहीं सकती। ऐसे देखते रहना। तो देन मी यू कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ कर सकते हैं आप। ये बोतल नहीं, पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। आवश्यकता है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। अपने आप को लीडर बनाने की जरूरत है, गीदड़ बनाने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाला समय आपके अनुकूल नहीं है। मई 2027 के बाद आपके 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा, जब इन पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास, किसी के पास जवाब नहीं होगा, कुछ भी उन ग्रहों को नहीं देखा जाएगा, तब एक बात कह दी जाएगी, 7.5 का दूसरा चरण तो बहुत तगड़ा होता है। अच्छा, कौन कौन से ग्रह खराब हैं उनका पता नहीं, पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 तो साहब दूसरा चरण बहुत कठिन होता है। सारा ठीक रहा, शनिदेव के ऊपर फेंक दो। मतलब जो एक्चुअल में सही क्लास टीचर है उसी के ऊपर फोड़ दो। असली क्लास टीचर हैं वो, न्याय के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। देने वाले वही हैं, जीवन सिखाने वाले वही हैं, चलाने वाले वही हैं, करना कैसे है वही बताते हैं, अंधकार से प्रकाश में कैसे जाना है वो बताते हैं, चोट लगेगी ठीक कैसे करना है वो बताते हैं, हर इंसान को राह पे चलना वो सिखाते हैं। वरना सब लूट के एक दूसरे को खा जाएं, एक दूसरे की पत्नियों को भी घर में नहीं छोड़ेंगे, सब ले लेके चले जाएंगे। इसीलिए तो शनिदेव ने ना देवताओं को बख्शा, ना ग्रहों को बख्शा, किसी को नहीं बख्शा, क्षमा किसी को नहीं किया उन्होंने। जिसने गलत किया उसके साथ उन्होंने न्याय किया। शनिदेव ने गलत। अब मई 2027 के बाद इनकी शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। फिर क्या कहेंगे ये? आज जग जाएं। लीडर बनने की जरूरत है, अपने अंदर उस यूनिटी पावर को जगाने की जरूरत है। ये बात बनाना छोड़ दें, यहां बैठ वहां बैठ, ये 4 दोस्तों में बैठ के गपशप करना बंद करें। दूसरा, गपशप करना बंद कर दें, व्यर्थ की बातें बंद कर दें। एड योर वैल्यू। ध्यान रखें, 24 घंटे ध्यान रखें, व्हाट इज माई वैल्यू। मुझे अपनी वैल्यू बनानी है, मुझे अपनी वैल्यू ऐड करनी है। तो आपकी वैल्यू वो होनी चाहिए कि एक पीतल की चैन लेके आइए, 10 रुपए की मिल जाती है। आर्टिफिशियल ले आइए, 5-5 रुपए की भी मिल जाती हैं। वही 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की भी आर्टिफिशियल अलग अलग शोरूम पे बिक रही है। चीज वही है। देखिए वैल्यू वही बात है। 10 रुपए की वही चैन 2000 रुपए की भी एक डिब्बी में रखकर वहां पर एक अच्छी दुकान पर मिल रही है। वैल्यू। क्योंकि रेडी पर, पटरी पर कैसे लोग जाएंगे और वहां गाड़ी से उतरकर सूट वूट वाले लोग जाएंगे, तो वहां पे 2000 रुपए की वही 10 रुपए की चैन बिक रही है। बट कैन यू परचेज इन 2000 रुपीज ए गोल्ड चैन? सोने की चैन खरीद सकते हैं क्या? वो गोल्ड है, उसकी वैल्यू 2000 रुपए नहीं है, वो 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। उसमें भी वैल्यू है। तो दैट मीन्स यू कैन चेंज, यू कैन मेक योर वैल्यू। व्हाट इज योर वैल्यू? यह ऐड करना पड़ेगा। यूनिटी पावर जगानी होगी, आलस से त्यागना पड़ेगा। अब शनिदेव आ गए, उनका भैया शनि का 7.5 का पहला चरण चल रहा है।
इसीलिए आलस से आ रहा है। तो सो जाओ यार, 7:30 ही गुजर जाए तब जग जाना, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। अभी तो 5.5 साल बाकी हैं, तो समझ लेना कुंभकर्ण की तरह 6 साल हम सो जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, 6 साल बाद आप शेर बन जाओगे, महान बन जाओगे। क्या आइंस्टीन की तरह अपना नाम लिखा लोगे? ऐसा तो नहीं है। तो जो काम 6 साल बाद भी करना है, 6 साल बाद सोने के बाद जगने के बाद करना है, तब भी वहीं खड़े हो, तो 6 साल बचा तो लो, जो करना है वो तो कर लो, जग तो जाओ। जो करने की चीज है वो आप नहीं करते, और जब नहीं करते तो दोष दूसरों को दे रहे होते हैं। गप सप करना बंद करिए, अपने आप को पहचानना शुरू करिए। अपने आप से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, मैं हूं कौन? अरे मैं करने क्या आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं? 3 ही सवाल पूछ लें ये अपने आप से। मैं हूं कौन, मैं करने क्या आया हूं, और मैं ये कर क्या रहा हूं? सच यकीन मानना, सत्य बता रहा हूं आपको, अपना चेहरा उस आईने में देखने के बाद, अपना ही चेहरा जब सामने आईने में दिखाई देगा, तो वो सामने में आईने में जो दिखने वाला चेहरा, वो पता क्या है, देख पागल को देख रहा है। अपना चेहरा देखने के बाद ही व्यक्ति कहेगा यार सच में तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तू बड़ा पागल है, तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। अपने आप जवाब मिलेंगे, उसी आईने से जवाब मिलेंगे ना। तो कौन कह रहा है? अपने आप को सोचो, मैं कौन हूं, मैं करने क्या आया हूं, और मैं कर क्या रहा हूं। 3 ही सवाल पूछ लें अपने आप से। डेस्टिनी चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी, इनके जीवन की, इनकी लाइफ की जर्नी चेंज हो जाएगी। क्या किया था कृष्ण और अर्जुन ने? क्या किया था? क्यों याद करते हैं? युद्ध किया था। युद्ध किया था क्या? युद्ध तो पूरी दोनों तरफ की सेनाओं में हुआ था। कृष्ण और अर्जुन का क्या संवाद हुआ था? वही जानने की प्रक्रिया थी, वही गहराई में जाने की प्रक्रिया थी। तुम वर्तमान में कर क्या रहे हो, करने क्या आए हो, और तुम हो कौन? इन्हीं 3 प्रश्नों पर उठाकर श्रीमद् भगवत गीता का, सनातन धर्म का, इस सृष्टि का, संसार का पूरा रूप ऐसे सामने रख दिया था। बोले ये ले लो। कृष्ण ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, ये गलतफहमियां हैं। कृष्ण का कोई विराट रूप नहीं था। उस श्रीमद् भगवत गीता का वो विराट रूप था। मैं भी पढ़ा सकता हूं, आप भी पढ़ा सकते हैं, दूसरा भी पढ़ा सकता है। मैथमेटिक्स की बुक्स को कोई भी पढ़ा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता रखी थी, उनको जरूरत पड़ी पढ़ाने की तो उन्होंने पढ़ा दी। तो श्रीमद् भगवत गीता का, सनातन धर्म का, अपनी पूरी सृष्टि का वो प्रारूप, जो रूप था, वो दिखाया गया था। वो कृष्ण का रूप नहीं था, श्रीमद् भगवत गीता का रूप था, जो कृष्ण के पैदा होने से 6000 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी थी। कृष्ण जी ने तो बाद में सुनाई है, उससे पहले सूर्यदेव को सुनाई जा चुकी थी। तो सत्य को जाने, अर्जुन और कृष्ण की यही प्रवृत्ति थी। इतने सवाल थे। अपने आप से सवाल पूछो, आत्मा कृष्ण बन के आपके पास आ जाएगी, ये निश्चित है। गुरु के पास जाओ। जब तक आप गुरु के पास नहीं जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, तब तक आपके जीवन का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। अपने आप को एवरेज लाइफ जीने वाला व्यक्ति क्यों मानते हैं? क्यों कंप्रोमाइज करते हैं? हमारी डेस्टिनी में यही लिखा है भाई, हमारे पास तो पैसे ही कम हैं, हम तो अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे भाई? किस लिए पढ़ाएंगे? जहां आपका दिल करता है वहां पढ़ाएं। पैसे और अपने स्टेटस को छोड़ दो। क्यों पढ़ाएंगे आप? सामने गोल है, सामने टारगेट है, आप अपने डेस्टिनी से वहां से चलते हैं, उसको भेदने के लिए तो चलते हैं। दूरी कितनी है मायने रखती है क्या? आप अपने टारगेट पे चल रहे हैं। आपको यहां से राजस्थान कोटा जाना है, यहां से आपको बॉम्बे जाना है, जयपुर जाना है,
यहां से जाते समय बारिश भी आई, धूप भी निकली, मिट्टी भी लगी, हवा भी लगी, सारी चीज हुई, जाम भी लगा, रास्ते में ट्रैफिक भी मिला, पंचर भी हो गया। अब मान लीजिए आपका टारगेट कहां पे था? जयपुर ही था। आपका टारगेट कहां पे था? बॉम्बे था। ये सारी चीज आई, इसका मीनिंग क्या है? मैं वही बात कर रहा हूं, आपके जीवन का जो लीडरशिप है उसका आपका गोल आपके पास होना चाहिए। ये कहते हैं पृथ्वी गोल, सृष्टि गोल, शिवजी गोल, और बोले मैं भी गोल गोल। बोले भाई साहब गोल हैं, आप यहां से चल रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ गए, फिर यहां से चल, मतलब इसी के खाली चक्कर लगाए जा रहे हैं। आपकी डेस्टिनी में आपका गोल सेट होना चाहिए। सेट करो। जब यहां से चलोगे तब आप यहां रुकोगे, तब इसके के अगला गोल सेट करो, तो यहां से चलोगे तो फिर यहां आके रुकोगे। जब तक गोल सेट नहीं है तब तक आप कहीं चल नहीं सकते। बताया ना कि तीनों घोड़ों में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने में मिली सेकंड्स का फर्क रहा है, लेकिन वैल्यू तीनों की अलग अलग, प्राइस तीनों के अलग अलग हैं, और आज मार्केट में कीमत भी उन तीनों की अलग अलग है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, अब थर्ड वाला थोड़ा सा पहलवान भी है, अच्छा भी है, गोल भी है, चिकना भी है, और एक जो फर्स्ट आया वो पतला दुबला है, लेकिन कीमत उसकी ज्यादा लगेगी कि उसकी ज्यादा लगेगी? जो फर्स्ट आया उसके लगेगी। उसकी लगेगी। ना आपका आकार देखा गया, ना शरीर देखा गया, ना आपकी सुंदरता देखी गई, बस ये देखा गया कि आपके जीवन में आपके गोल पर आपका कितना बड़ा फोकस है। तो मेष राशि वालों के लिए ये चीजें हमेशा होती रहती हैं उनके जीवन में। पैसा जरूरी है इनके लिए, लाइफ में जीना बहुत जरूरी है, अकड़ बहुत जरूरी है। इनको लगता है कि मैं ही जंगल का राजा हूं और मैं ही जंगल का शेर हूं। अग्नि प्रवृत्ति है, समझते हैं नहीं। अभी मैंने कुछ चीजें बताई ना, ये इनके लिए बहुत जरूरी हैं। इनको ज्ञान देने की जरूरत है, लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इनको अपनी लाइफ में पर्पस पूरा होने से ही नहीं जुड़ना है, इनके जीवन का पर्पस होना चाहिए। जीवन का पर्पस होना चाहिए। अपने उस पर्पस को पूरा करने के लिए इनको आगे बढ़ना चाहिए। इनको अपने समय की कीमत की कदर करनी चाहिए। समय की वैल्यू, समय इतना कीमती है इनके लिए कि ये 5-5 मिनट भी बचाना शुरू करें और उसको सही जगह लगाना शुरू करें। देखिए 0.99 0.99 को 0.99 से ही गुणा करिए। जो गुणा आया उसको फिर 0.99 से गुणा करें, उसको ही फिर 0.99 से गुणा करें। आप 10 टाइम्स गुणा करिए। अब 1.01 इसको इंटू 1.01 इंटू 1.01 इसको भी 10 टाइम्स कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। लेकिन वह डिफरेंस क्या है? 0.99 का डिफरेंस है, 1.01 का डिफरेंस है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? 0.9 वाला काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है, आज कम हो गया, और 0.01 वाला जो है 1.01 वाला वो एक से काफी ज्यादा हो गया। वो बहुत ज्यादा हो गया, वो पूरा एक भी नहीं बन पाया। बट दोनों में डिफरेंस क्या रहा? 0.01 था। वो 0.01 से पीछे है और वो 0.01। अब दोनों की कैलकुलेशन कोई 10 टाइम्स आपने कर लिया, तो दोनों के 10 टाइम्स कैलकुलेशन में भी डिफरेंस कितना आएगा? जस्ट डबल का। विद इन 10 डेज, 10 दिन में डबल का डिफरेंस। अगले 10 दिन को काउंट कर लीजिए, अगले 10 दिन को, एक महीने में 30 डेज को काउंट कर लीजिए। आप कितना डिफरेंस आएगा? 10 दिन में जस्ट डबल का डिफरेंस है। अगले 10 दिन में और अगले 10 दिन में 8 टाइम्स का डिफरेंस होगा, 8 गुने का डिफरेंस होगा। सोचा नहीं है? तो ये वो गलतियां करते हैं, वो गलतियां करते हैं। क्यों कर रहे हैं?
न्यायप्रिय चलो। मेष राशि वाले सबसे पहले तो ये समझ लें कि इनके चंद्रमा मेष में बैठे हैं और बृहस्पति 12th हाउस में चले गए, तो बुद्धि का सही प्रयोग करना है, अकड़ना नहीं है। व्यर्थ में हमको गोलियां नहीं चला देनी है किसी के ऊपर। इनको और बहुत सारी चीज, ये खड़े कहां पर है इनको ये सोचने की आवश्यकता है, उससे आगे मुझे कहां जाना है वो सोचने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयां, मजे की बात तो ये, दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयां, एक दूसरे से परिवार का सुख नहीं है, दोनों एक दूसरे से ज्ञानी समझ रहे हैं। अच्छा स्त्री है तो वो अपने पति से, पुरुष से परेशान, अच्छा पुरुष है तो वो अपनी स्त्री से परेशान। अल्टीमेटली लास्ट में एक और चीज देखिए, फिर इनकी संतान ज्यादा ज्ञानी हो जाती है, फिर वो सुनती भी नहीं है। इनके कैरियर के लॉर्ड कौन है? शनि है। इनके धन भाव के लॉर्ड कौन है? वो भी शनि है। बैंक बैलेंस जो है पूरा, जो कुंभ का घड़ा है उसके स्वामी भी तो शनि है। अच्छा शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, बोले बहुत बुरा, कैसे बात कर रहे हो? कैरियर आपका, सब कुछ आपका, बैंक बैलेंस बनाने वाले शनि, और उनकी दृष्टि यदि आपके लग्न में आ रही है तो सोच के देखो ये आपके लिए अच्छी चीजें हैं कि खराब है। अब आपकी कुंडली में बैठे हुए दूसरे प्लैनेट्स आपके, अच्छा 7.5, मजे की बात देखिए, अब मेष पर मान लो 7.5 चल रही है, अब जो 7.5 चल रही, तो जितने मेष वाले हैं सबकी एक जैसी स्थिति होनी चाहिए। तो इनमें किसी की पत्नी मर गई होगी, किसी का पति मर गया होगा, किसी का बच्चा मर गया होगा, भगवान सबको सही सलामत रखे, किसी का व्यापार डूब गया होगा, बहुत सारे लोग होंगे। मेरा मीनिंग कहने का समझिए, तो वो कंडीशन सबके साथ तो नहीं हुई। मेष पर 7.5 इसकी चल रही है, अब मान लो इसकी पत्नी चली गई तो सबकी पत्नी चलेगी क्या? किसी का पति चला गया तो सबके पति चले गए क्या? नहीं ना। दैट मीन्स आपकी कुंडली में आपके कर्म, आपकी डेस्टिनी ये तय करती है कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू एंड एवरीथिंग, आप ही के ऊपर सारी चीजें चलती हैं। यू कैन डिसाइड वेयर डू यू वांट टू गो। तो यहां सबसे कंक्लूजन एक ही है कि आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, समय की कद्र करनी पड़ेगी, आलस्य को त्यागना पड़ेगा, बुराइयां त्यागनी पड़ेंगी, और ये जो फालतू गपशप है ये बंद करनी पड़ेगी। अपने आप को, अपनी डेस्टिनी को अपने अंदर से जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं धरती पे करने क्या आया हूं और मैं कर क्या आ रहा हूं। ये सवाल अपने आप से पूछो, ना जग जाओ तो बता देना, वरना रोते रहना। 2026 31 दिसंबर बाय बाय करना, 1 जनवरी 2027 को हैप्पी बर्थडे हो रहा है हमारा, तो अब तो हैप्पी न्यू ईयर आ गई, हमारा नया जन्म हो गया। पिछला तो मर मर के गुजर गया। फिर 2-4 महीने गुजरेंगे, होली आएगी, उसके बाद में फिर वही शनि की 7.5 का दूसरा चरण। अच्छा फिर ये बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे सब पे यही चलेगा, हैप्पी न्यू ईयर पे अगला साल ऐसे होने वाला है। 2027 7 2 9 और 2 11, 2 का अंक बन गया है, डबल बन गया है, 2 सूर्य आ गए हैं आमने सामने, इन दोनों को मिला के चंद्रमा हो गया है। अभी बड़े बैरूपिये वाले चित्र आपको मिलेंगे क्योंकि आप मूर्ख बन रहे हैं। मदारी वाला खेल, ये जो एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं मदारी की तरह बंदर के गले में रस्सी डाल के नचा रहे हैं, क्योंकि बंदर को नाचने में मजा आ रहा है। मूर्ख हैं आप, समझेंगे है नहीं, चलेंगे है नहीं, अचीव आप नहीं करेंगे, तो इनका क्या दोष है? दूसरी बात, बड़े पाखंडी है, कोई तप नहीं जानता, ज्ञान नहीं जानता, कुछ नहीं, भगवा चोला पहन के चले आएंगे, कपड़े पहन लिए, दरवाजे पे लाओ जी भीख दे दो, और बताओ कितना अच्छा सिस्टम है भाई। तो ऐसी एस्ट्रोलॉजर सेलिब्रिटीज की तरह कथावाचक हैं। मतलब ड्रामा देखिए, इन सारे ड्रामों को पहचानो और अपने अंदर से एक नई जागृति पैदा करो। करोगे? अपने आप को छोटी सी चिलम मत बनाओ,
बनाओ सुराही बनाओ जो दुनिया को जीवन दान देने के काम आए, प्यास बुझाने के काम आए। उस सुराही को लपेट के गले से लगाएं, लोग उसको प्यार करें। एक राहगीर को पता होना चाहिए कि वहां पर सुराही रखी है, वहां मुझे पानी मिल जाएगा। वो चिलम जिसमें आग भरी जाएगी, जो पकड़ेगा उसकी उंगली जलेंगी, जो मुंह से लगाएगा उसका होठ जलेगा, उसमें भरी हुई तंबाकू का धुआं अंदर जाएगा, वो अंदर नुकसान करेगा। और फिर जब वो अपने घर में जाएगा तो कलेश होगी, तो नशेड़ी है। उसके जिसके हाथ में चिलम दिखाई देगी उसको सुल्फा गांजा और सब समझ लेते हैं कि साहब ये नशेड़ी है। फिर वो चिलम पड़ी कहाँ रहेगी? वो चिलम कभी जेब में होगी, कभी कोने में होगी, कभी छप्पर में या फूस के उसके कोने में रखी जाएगी। लेकिन सुराही कहाँ रखी जाएगी? शान के साथ, इज्जत के साथ सामने रखी जाएगी। लोग उसको सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। और वो छुपा छुपा के रखनी पड़ेगी, बीवी ना देख ले, बच्चे ना देख ले, मम्मी ना देख ले, कोई और ना देख ले। बनना क्या है? सुराही। शान के साथ, जिस डेस्टिनी में आप पैदा हुए हैं उसमें आपकी शान है और शान के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं आप, अब नहीं करनी है। आज से जिंदगी बदलनी है। यह दिवाली इतिहास लिखनी चाहिए। समय है आपके पास। आगे आने वाली होली एक अच्छे नेम प्लेट के साथ होनी चाहिए। मकान नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? उसको मत ढूंढिए। ये ढूंढिए कि ये सब वजह पीछे जो मुझे नहीं मिल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं? करना क्या है? पूरा सावन सावन चले जाइए, हाथ पे लोटा रख के महादेव को जल चढ़ा के आइए, गंगा जल डालिए और चढ़ाइए। पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं आपके। 3 बेलपत्र लीजिए, उनको तोड़िए, हाथ पे रखिए, जाके भगवान शिव जी को समर्पित करें। काशी वासी निवासिनाम काल भैरव पूजनम कोट कन्या महादानम एक बिल्वम शुभार्पण। भीख मत मांगना, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। शिव जी को जाकर समर्पित करो। मैं और तू और मैं एक ही तो हैं। भाई मेरे अंदर तू है तो क्या मैं तेरे अंदर नहीं हूं? तेरे अंदर मैं नहीं होता तो तू यहां भी नहीं होता। कैसे हो सकता है बताइए? वो परम है, मैं आत्मा हूं, तभी तो परमात्मा है। दोनों मिले हैं तभी परमात्मा है, नहीं तो मिल ही नहीं सकते। अब यहां पर ये सबसे बड़ी चीज है। 3 बेलपत्र चढ़ाएं। दर्शनम बिल्व पत्र से स्पर्शनम पापनाशनम घोर पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम। और ढूंढ रहे हो ज्योतिषियों को, पाखंडियों को, इलायची वाले, लौंग वाले बाबाओं को। मतलब बेलपत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम। गंगा जल डाल के लोटे में जल भर के शिव जी को चढ़ाने के बाद एक ऐसे करके आप चढ़ा दीजिए। एक बेलपत्र, नहीं पता लोगों को तो बता देता हूं, एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र जब कभी भी आपने चढ़ाया होगा 84 लाख योनियों में से 3 योनियों के तो सारे कष्ट और श्राप खत्म हो गए, छीड़ हो गए, नष्ट हो गए, उसी दिन नष्ट हो गए। एक बेलपत्र एक बार चढ़ाने। अब 3 चढ़ा दिए तो 9 के हो गए, 9 के हो गए। और वही सुबह और शाम चढ़ा दिए तो 18। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 30 दिन। हाँ, और 30 दिन चढ़ाओ। हाँ तो 540। 540 तो कम से कम जो सबसे ज्यादा बुरे वाले होंगे वो तो 540 खत्म हो जाए। फिर वो आपको प्राण शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, आगे की डेस्टिनी सही हो जाएगी। यू कैन चेंज एवरीथिंग योरसेल्फ। सब कुछ बदल सकते हो। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। तो यहां ज्यादा सोचने की आवश्यकताएं नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण और अर्जुन की तरह डेस्टिनी को ठीक चलाओ, जिससे कि सब कुछ ब्रह्मांड में मिले। मेरा काम था बता देना सनातन क्या है, सत्य क्या है, आप क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, कर क्या रहे हो, करना क्या है। अब डिसाइड आपको करना है कि मुझे चलना कैसे। मैंने आपसे पैसे तो लिए नहीं है, मैं तो आपको बता नहीं आया हूं।
जो दिखा रहे हैं, जो लंबे लंबे ऐड चला रहे हैं, जो ऐसो लूटर की तरह से बैठे हुए हैं, तो समझ लो वो धर्म को खत्म कर रहे हैं, एक डर पैदा कर रहे हैं। डर मत शनि से, कुछ नहीं। अच्छा, मजे की बात और, शनि मूर्ति के पास जाके या वहां पे जाके तेल मत चढ़ाने लगना, कभी नहीं चढ़ाना आपको, कभी नहीं चढ़ाना। यदि प्राण बचाने हैं, जीवन में धन की आवश्यकता है, जीवन में अपने आप को ग्रोथ कराने की आवश्यकता है, तो पीपल पर जाके जल चढ़ाना, जाके गले लग जाना। क्या बात कर रहे हैं? 72 घंटे में रिजल्ट मिलता है, 72 घंटे में रिजल्ट मिलता है, मिलेगा। तो मेष राशि वाले हैं हम, आपने कहा, मैंने इसलिए तो इस डिस्कशन को फिर हम ये विराम देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि मेष राशि के जो जातक हैं किस तरीके से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका उनको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, समस्याएं बनी रहती हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, इनकम सोर्सेज नहीं है, पैसे की हमेशा कमी रहती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी कुंडली का एक डिटेल्ड विश्लेषण कर सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।